शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी सीख, पति पत्नी की कहानी। सुमन के किसी छोटी सी गलती पर उसके पति राकेश ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा शांत रहने और हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने वाली सुमन इस बार अचानक से अशांत हो गई और उसने भी अपनी एक चप्पल राकेश की तरफ फेंक दी। चप्पल राकेश की बाजू को छूते हुए निकल गई। मामला इतने पर भी शांत हो जाता तो ठीक रहता, पर राकेश ने इसे अपनी मर्दानगी का इशू बना लिया और सिचुएशन बद से बदतर होती चली गई। राकेश के घर परिवार और रिश्तेदारों ने आग में घी डालने का काम किया। सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता जो पत्नी अपने पति पर चप्पल उठा सकती है वो अपने सास ससुर को भी पीट सकती है, और कोई कहता ऐसी औरतें समाज पर कलंक हैं। कुछ ने तो सुमन को चरित्रहीन तक बना डाला। बात जब सुमन के मायके वालों को पता चली तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कुछ ने कहा ऐसी पति को तो जेल में डाल देना चाहिए, तो कुछ ने कहा ज़रूर बाहर कहीं चक्कर होगा इसीलिए सुमन को मारता पीटता होगा। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। राकेश के घर वालों ने चरित्र होने का केस बनाया और सुमन के घर वालों ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का केस फाइल कराया। मामला 2 साल तक कोर्ट में चला। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने संख्या घटती चली गई। कोर्ट केस में काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था, इसलिए अब सुमन और राकेश की फाइनेंशियल कंडीशन भी अब ख़राब हो चली थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसे मांगने पर उन्होंने भी कन्नी काट ली और आखिर में वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई बेहद खुश था, दोनों पक्ष के रिश्ते नातेदार और वकील। लेकिन 4 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिलने वाले इस डाइवोर्स से सुमन और राकेश दोनों आसान थे। कोर्ट से फैसला मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। सुमन और राकेश भी वहीं पास में खड़े होकर चाय पीने लगे। राकेश ने कहा बधाई हो, तुम कैसे जीत गई। इस पर सुमन बोली हाँ कैसे तो हम जीत गए, पर अपना और अपनी बच्ची का सारा जीवन हार गए। राकेश ने कहा कोर्ट ने तुम्हें 10 लाख रुपए और हर महीने 15,000 देने को कहा है। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, इसलिए वो शहर की ज़मीन तो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। पर इस पर सुमन ने कहा कि वो ज़मीन तो 40 लाख की है। तो राकेश ने कहा लेकिन बेटी की जिम्मेदारी तो तुम्हारे पास ही है। इस ज़मीन को बेचकर तुम उसकी अच्छी परवरिश करना। इस पर सुमन बोली 10 लाख नहीं है तो रहने दो, तुम बस 15,000 रुपये देते रहना, उतने में ही मैं गुजारा कर लूँगी। सुमन सोचने लगी कि पहले भी ये हम लोगों का कितना ख्याल रखते थे और अभी भी हमारे लिए अपनी ज़मीन भी बेचने को तैयार हैं। राकेश भी सोचने लगा कि कैसे वो बीमार होते हुए भी घर का सारा काम करती, लेकिन कभी उफ तक नहीं करती थी। फिर राकेश ने पूछा अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है, ठीक रहता है या नहीं। इस पर सुमन बोली कमर के साथ साथ अब तो सीने में भी दर्द रहता है। फिर सुमन ने पूछा तुम बताओ तुम्हारे सिर का दर्द अब ठीक रहता है। तो राकेश ने कहा अब ज़्यादा दर्द रहता है क्योंकि तुम जो नहीं हो टाइम पर दवा देने के लिए। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। बोली तुम्हें मुझे चरित्रहीन नहीं बोलना चाहिए था। राकेश बोला हाँ मुझे पता है, मुझे पता है तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं ही बेवकूफ़ था जो दूसरों की बातों में आ गया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी तकलीफ़ से गुजरी होगी। फिर राकेश बोला अच्छा सुमन। इतना कहकर राकेश रुक गया। सुमन बोली रुक क्यों गए, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो। इस पर राकेश बोला क्या फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। सुमन बोली क्या मतलब, मैं समझी नहीं कुछ। राकेश ने कहा क्या फिर से हम पहले जैसे पति पत्नी बनकर एक अच्छे दोस्त की तरह नहीं रह सकते। पर ये तलाक के पेपर। सुमन राकेश को वो पेपर दिखाते हुए बोली फाड़ देते हैं। राकेश अपने डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए बोला। सुमन ने भी अपने हाथों में रखे पेपर फाड़ दिए।
दोनों के माँ बाप और वकील देखते रह गए। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर और बाहों में बाहें डालकर अपने घर की ओर चल देते हैं। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए एक बड़ी सीख है जो घर परिवार की बातों में आकर हर छोटी बातों में लड़ने झगड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते अलग होने का भी फैसला कर लेते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में प्यार और तकरार होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहीं तकरार भी है। पर इसका हल डाइवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। डाइवोर्स होने पर परिवार बिखर जाते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।